फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं स्मिता माथुर और मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको अपनी एक कहानी सुना रही थी, माँ, जो कि मेरी प्रथम प्रकाशित पुस्तक तुम्हारी कहानी से ली गई है। और ये कहानी उन सभी माँ को समर्पित है जिनके बच्चे बाहर विदेशों में जाके सेटल हो गए हैं और जो इंडिया में यहाँ पे अकेले अपना जीवन बिता रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माँ के 3 बेटे थे और तीनों बेटे जो हैं वो अमेरिका में जाके सेटल हो गए थे, जिससे माँ को बहुत झटका लगा था और शुरू में उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने मन को समझाया था और अपनी एकमात्र बेटी श्वेता पे अपना पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर लिया था, उसी को नया सामान दिलाने में और उसका ही ध्यान रखने में वो खुश रहने लगी थी। कभी बच्चे उनके पास आ जाते और कभी वो बच्चों के पास चली जाती। और बच्चे जब नानी के घर आते तो बच्चे खूब खेलते और नानी अपना पूरा वात्सल्य उन पे उड़ेल देती। फिर धीरे धीरे भाई वहाँ अमेरिका में सेटल हो गए और उनको भी माँ पिता की याद सताने लगी। तो बड़े भाई ने जो है वो माता पिता को जो है उनके एयर टिकट बुक किए और उन्हें बड़े सम्मान से वहाँ बुलाया। और वहाँ जब 3 महीने रह के माँ वापस आई तो बहुत खुश थी। उनकी हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो गई थी, उनके गाल भी लाल हो गए थे, सारी कमज़ोरी दूर हो गई थी और अपने बेटों, बहुओं और पोता पोतियों से मिलके और उनकी सुख समृद्धि देख के वो बहुत खुश थी। फिर हर 1.5-2 साल में माँ पिता जो हैं वो जाते थे, अमेरिका जाते थे और वहाँ पे रहते थे 3-3, 4-4 महीने, कभी 6 महीने रह के आते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब माँ की उम्र बढ़ गई 70 के ऊपर, तो वो इतना लंबा ट्रैवल करने में थकने लगी और उन्होंने बेटों को सबको अल्टीमेटम दे दिया कि भाई अब हम यूएसए नहीं जाएंगे, जिसको मिलना हो हमसे मिलने यहाँ आए। तो अब इसके आगे की कहानी। फिर शुरू हुआ माँ का लंबे इंतज़ार का सिलसिला। कोई आहट होती, कोई घंटी बजती, मन में आस जगती। शायद किसी बच्चे की चिट्ठी आई हो, कभी हलवा या कोई अच्छी डिश बनती तो बच्चों की याद में माँ के गले से नीचे नहीं उतरती। इतना बड़ा घर, आगे पीछे लॉन, दलान, नींबू, पपीते और केले के पेड़, सब अकेले, सब सुनसान। गर्मी की लंबी लंबी दोपहर और सर्दी की ठंडी रातें माँ के लिए काटनी मुश्किल हो जाती हैं। बगल वाले घर की दादी जब अपने नाती पोते से घिरी बैठी होती और घूंघट वाली बहुओं पर हुक्म चलाती, माँ अकेली बैठकर कुछ पढ़ने का प्रयास कर रही होती। पापा का प्यार दुलार भी बच्चों की कमी को पूरा नहीं कर पाया था। माँ को छोटे भाई के होने के बाद से ही रेनॉल्ड्स नामक बीमारी हो गई थी, जिसमें जाड़ों में खून के दौरे की कमी से हाथ पैर की उंगलियां नीली पड़ जाती और उनमें बेहद तेज दर्द होता। ज़रा सी ठंडी हवा लगते ही माँ ऐसे कांपने लगती जैसे आंधी में हिलता हुआ पीपल का पत्ता। तब पापा कभी उनको दूध में ब्रांडी घोलकर पिलाते, कभी हाथ पैरों की मालिश करते, कभी कभी पापा उन्हें दबोच कर अपने पास लिटा लेते, कैसे भी कपकपी कम हो। तब श्वेता सोचती, पति पत्नी का रिश्ता शायद इसीलिए इतना अंतरंग होता है कि सुख दुख दोनों में साथ निभा पाए। धीरे धीरे माँ का गुलाबी रंग स्याह पड़ता चला गया था। हर थोड़े दिन में वह बीमार हो जाती, कभी वायरल, कभी कोई और इन्फेक्शन। जब पापा थक जाते तब हार कर वह श्वेता को फ़ोन करते। फिर वही ब्लड टेस्ट, एक्सरे, यूरिन टेस्ट और मेडिकल कॉलेज के चक्कर।
श्वेता को देखकर माँ की तबीयत ठीक होने लगती और 2-3 दिन में ही वह फिर कोई डिश बनाती हुई किचन में नजर आती। पापा ना भाइयों को खबर करते, ना इतनी दूर से वह इतने डॉलर खर्च करके बार बार आ सकते थे। अतः हर 2-3 महीने में घर गृहस्थी और बच्चों को छोड़कर श्वेता ही माँ को संभालने आती। कितना भी धीरज धरती, फिर भी कभी ना कभी चुपके से आंसू छलक ही आते। 3 भाइयों के होते हुए भी उसे ही अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस कारण कभी कभी उसकी तबीयत भी गड़बड़ा जाती। लंबी बीमारी और अकेलेपन ने माँ को चिड़चिड़ा बना दिया था। उनका सारा आक्रोश या तो निरीह पापा पर निकलता या सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले बच्चों पर। ये कौन से बच्चे मेरे घर में शोर मचाते रहते हैं? मेरे अपने बच्चे कहाँ हैं? उनका सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन अमेरिका पर निकलता। उनका सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन अमेरिका पर निकलता। बहुत गंदा देश है, मेरे 3 बच्चों को ले गया। वो बिल्कुल अमेरिका की तारीफ नहीं सुन सकती थी। और माँ क्रोध में देर तक बड़बड़ाती रहती। भाइयों ने बड़े प्यार से उन्हें नई कार खरीदवाई। माँ उसे लोहे का टुकड़ा कहती। मुझे लोहे का टुकड़ा नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे ला दो। सभी लोग माँ को समझाते, बच्चे अपनी जगह खुश हैं, आप यहाँ खुश रहा करिए प्लीज़। लेकिन माँ धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। पापा थोड़ी देर के लिए भी कहीं चले जाते तो वह बेहद घबरा जाती। गिरता स्वास्थ्य, अकेलापन और पति का साथ छूटने का डर। कहीं पापा को कुछ ना हो जाए, मैं तो कुछ कर सकती ही नहीं। गले की नली सिकुड़ जाने के कारण वह खाना भी ठीक से नहीं खा पाती थी और एक एक थाली लेकर बैठी रहती, घंटा घंटा भर बैठी रहती। फिर पता नहीं क्यों माँ को लगने लगा कि बच्चों का इंतज़ार करना व्यर्थ है। वह कभी इंडिया वापस नहीं आएंगे। यहाँ की धूल, गंदगी और भ्रष्टाचार उन्हें यहाँ नहीं रुकने देगा। माँ की धीमी आवाज़ और छिपता आंचल अब उनको नहीं लौटा पाएगा। कभी माँ के मन में आस जगती, बेंगलोर, हैदराबाद में इतने अच्छे बड़े ऑफिसेस खुल गए, बच्चे वहाँ क्यों नहीं आ सकते? लेकिन उनकी इच्छा, उनकी आवाज़ इतनी दूर बैठे भाइयों तक नहीं पहुँच पाती। और अमेरिका का आकर्षण ही ऐसा है कि जो वहाँ की लाइफ से एक बार यूज्ड टू हो जाए, वो वापस नहीं आ पाते हैं। और अचानक ही माँ के मन में वैराग्य जाग गया था। सब बेकार है, ये घर, ये साजो सामान, ये रिश्ते नाते, ये बाल बच्चे, ये रेशमी साड़ियाँ, ये ऐशो आराम। वह घंटों ध्यान में डूबी रहने लगी। बोलना तो लगभग उसने बंद ही कर दिया था। दोनों समय पूजा अर्चना, योग और मेडिटेशन। ये संसार एक मृत तृष्णा है, एक अतृप्त प्यास कभी ना बुझने वाली। भक्ति और वैराग्य ही इस भव सागर से पार लगाएंगे। अगस्त के उमस भरे दिनों में बीच वाला भाई, भाभी व बच्चों के साथ माँ पापा से मिलने आया था। लगभग 4 साल बाद श्वेता उससे मिलने कानपुर गई थी। जब श्वेता घर पहुंची, माँ पापा मेडिकल कॉलेज गए थे। पहली बार माँ की जगह भाभी ने उसका स्वागत किया था। बच्चों को परेशानी ना हो, इसीलिए माँ पापा ने ड्राइंग रूम में भी एसी लगवा दिया था। माँ के जाने में कोई गर्मी से परेशान ना हो, इसका इंतज़ाम शायद उन्होंने पहले ही कर दिया था।
अस्पताल से लौटी माँ वहीं ड्राइंग रूम में कालीन पर सो गई। ना श्वेता को प्यार किया, ना दुलार, ना हंसी, ना बोली। उन दिनों में माँ चुपचाप अपने कमरे में लेटी रही। भाई भाभी और भतीजा भतीजी से ढेरों बातें करने में ही श्वेता का सारा समय निकल गया था। फिर एक दिन पापा का फ़ोन आया था। बेटा, मम्मी को ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ओह, ब्रेन ट्यूमर। ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन से ही ब्रेन ट्यूमर डेवलप होता है। श्वेता धक से रह गई थी। एक तो माँ इतनी कमज़ोर, ऊपर से इतना बड़ा ऑपरेशन। यदि ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो आंखें जा सकती हैं, शरीर का कोई अंग बेकार हो सकता है या पैरालिसिस भी हो सकता है। ऐसा कुछ हो गया तो कैसे संभालेंगे माँ को? श्वेता कितने ही दिन छुट्टी ले पाएगी? भाई को यहाँ है नहीं, पापा तो हलाकान हो जाएंगे। 80 साल के पापा पैसे और शरीर दोनों से ही जाएंगे। अब श्वेता हर सांस में माँ की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगी। हे ईश्वर, हे गुरुदेव, माँ को मुक्ति दो। एक दिन श्वेता ने माँ को फ़ोन किया तो माँ बोली, बेटा हमें ऑपरेशन नहीं कराना है, हम एनेस्थीसिया नहीं झेल पाएंगे। और श्वेता ने बहुत दुलार भरी आवाज़ में माँ से कहा था, नहीं माँ, हम आपको ऑपरेशन नहीं होने देंगे। आप तो रिलैक्स रहिए, खूब घूमिए फिरिए। आपको द्वारिकाधीश बहुत पसंद है ना? आप वहीं सागर किनारे श्री कृष्ण के पास चले जाइए। श्वेता को नहीं पता था कि ये माँ और उसके अंतिम संवाद हैं। कल सच में माँ अपने ईश श्री कृष्ण के पास अनंत यात्रा पर चल देगी। विधि का विधान कुछ ऐसा ही था। अगले दिन माँ अपने ही जन्मदिन पर इस संसार के सारे बंधन, सारी मोह माया को ठुकराकर वैराग्नि के समान चली गई थी। उस लोक में जहाँ अनंत प्यार ही प्यार है, आनंद ही आनंद है, प्रकाश ही प्रकाश है। श्वेता को पता है ये सिर्फ उसकी माँ की नहीं, बल्कि आज के परिवेश में बच्चों के सामीप्य को तरसती उन असंख्य माँओं की कहानी है, जिनके बच्चे अच्छी शिक्षा और बेहतर रोज़गार की तलाश में कम उम्र में ही माता पिता की छत्र छाया से दूर निकल गए हैं। फिर वे बच्चे विदेश में हों चाहे अपने ही देश में, अपने पैतृक गृहनगर से हज़ारों मील के फासले पर, उनकी आहट के इंतज़ार में माँ की 24 घंटे दरवाजे पर लगी वात्सल्यपूर्ण टकटकी से ओझल। तो बस मेरी ये कहानी माँ यही समाप्त होती है, और शायद समाप्त नहीं होती है, ये एक अनवरत चलने वाली कहानी है। आज भी बहुत से बच्चे देश के बाहर जा रहे हैं, बाहर विदेशों का आकर्षण उनको खींच रहा है, इंडिया में वो नहीं रहना चाहते। और विदेशों में जाके ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत सुखी हैं, शुरू में उनको बहुत परेशानियाँ भी झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट भी करने पड़ते हैं, बहुत सारे उनके सपने भी टूटते हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ से वापस नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि नेचुरल है हमारे इतने हाईली पॉपुलेटेड देश में वो सफाई, वो डेवलपमेंट तो नहीं हो सकता जो कि विदेशों में है। तो बस जैसे माँ ने अपने अंतिम समय में अपना पूरा ध्यान पूजा पाठ और ध्यान में लगा दिया था, और उसी के सहारे वो यही लोक में गई, तो वही मेरा समाज से संदेश है कि धीरे धीरे करके, हालांकि बहुत कठिन होता है, बच्चों के लिए आसक्ति का त्याग करके और अपना पूरा ध्यान ईश सेवा में और ईश्वर में ध्यान लगा दीजिए, और उसी परमपिता परमेश्वर से को याद करते रहिए
तो और कुछ कुछ आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो करके, अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय निकाल के और अपनी जिन भी चीज़ों में आपको खुशियाँ मिलती हैं वो करके काफ़ी हद तक इस अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। चलिए, मेरी कहानी समाप्त होती है माँ, और आशा है कि आपके भी दिल को छू गई होगी। और बस ऐसे ही मेरी कहानी आप लोग सुनते रहिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स और अपने अनुभव भी मुझे भेजिए। आपके आसपास कोई ऐसी माँ हो जिनको आपने अकेलापन झेलते देखा हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे अगले शनिवार को किसी नई कहानी के साथ। बाय, ऑल द बेस्ट।